देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कि कृषि की प्रमुख क्रांतियाँ, भारत में जो भी कृषि की प्रमुख क्रांतियाँ हैं, ठीक है, कि उनको किस नामों से जाना जाता है और वो जो क्रांतियाँ हुई हैं वो कौन से कृषि के अंतर्गत आती हैं। तो जैसे हम पहला देखेंगे कि है हरित क्रांति, ठीक है। तो हरित क्रांति का संबंध है खाद्यान्न उत्पादन से, ठीक है। खाद्यान्न का मतलब ये समझिए कि यदि जैसे कि हम यदि सब्जी खाते हैं, जो भी साग सब्जी खाते हैं, उनका रंग जो होता है वो हरे कलर का होता है। तो इससे हम रिलेट कर सकते हैं कि हरित क्रांति का जो संबंध है वो खाद्यान्न उत्पादन से है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है सुनहरी क्रांति। तो सुनहरी क्रांति का जो संबंध है वो फल एवं सब्जी उत्पादन से है, ठीक है। जैसे कि जो फल और सब्जियां होते हैं सबको सुनहरे अच्छे अच्छे चाहिए। यदि आप फल या सब्जी लेने जाते हैं तो आप उसमें से अच्छी अच्छी सब्जियां या फलों का चुनाव करते हैं। तो सुनहरे फलों का कहने का मतलब, तो इस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि सुनहरी क्रांति जो है वो फल एवं सब्जी उत्पादन से है, ठीक है। नेक्स्ट है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति सब लोग तो जानते ही होंगे अक्सर कि ये दुग्ध उत्पादन से, क्योंकि रिलेट करना चाहें तो दूध का रंग सफ़ेद होता है, तो इसका मतलब कि श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से है। नेक्स्ट है भूरी क्रांति। भूरी क्रांति को हम उर्वरक उत्पादन या गैर परंपरागत ऊर्जा के उत्पादन के लिए ये क्रांति फेमस है। कौन सी क्रांति? भूरी क्रांति। तो भूरी क्रांति किसके लिए फेमस है? उर्वरक उत्पादन या गैर परंपरागत ऊर्जा से रिलेटेड है। उसके बाद आता है नीली क्रांति, ठीक है। नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य उत्पादन से। तो इसको रिलेट करना चाहें तो आप ये कर सकते हैं, जो नीली है, जो नीला कलर है, मतलब नीली मतलब नीला, वो समुद्र का रंग जो होता है वो नीला होता है, ठीक है। और समुद्र में क्या पाई जाती हैं? मछलियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। तो आप रिलेट कर सकते हैं कि नीली क्रांति जो है वो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। उसके बाद आता है लाल क्रांति। तो लाल क्रांति का जो संबंध है वो टमाटर या मांस उत्पादन से है, ठीक है। तो जो टमाटर या मांस का कलर होता है वो भी लाल ही होता है। तो इससे रिलेट आप करके आप पढ़ सकते हैं कि लाल क्रांति का जो संबंध है वो टमाटर या मांस उत्पादन से है। उसके बाद है काली क्रांति। तो काली क्रांति का जो संबंध है वो पेट्रोलियम उत्पादन से है, ठीक है। तो पेट्रोलियम, यदि इसको रिलेट करना चाहें तो जो पेट्रोलियम है, यदि मान लीजिए सपोज दैट बाइक में यदि तेल डालते हैं, ठीक है, और गाड़ी को तेज़ एक्सीलेटर से भगाते हैं, चलाते हैं, तो आपने देखा होगा कि जब साइलेंसर से धुआं जो निकलता है वो काले कलर का होता है, ठीक है। तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं कि काली क्रांति का जो संबंध है वो पेट्रोलियम उत्पादन से है, ठीक है। यदि आप ऐसे याद करेंगे तो श्योर है, रिलेट करके याद करेंगे तो श्योर है कि आपको ये रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये जो भी चीज़ें हैं आप रटना नहीं पड़ेगा, और आप कितना रट पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए रिलेट करके पढ़िए तो सही रहेगा, ठीक है। इसके बाद आता है पीली क्रांति। तो पीली क्रांति को हम बोलते हैं तिलहन उत्पादन से, ठीक है। तो पीली मतलब कि तिलहन का मतलब जो भी तेल वाले उत्पादन जो है वो है, जैसे कि सरसों हो गया वो पीले कलर का होता है। तो इसका संबंध उससे है, पीली क्रांति का संबंध जो है तिलहन उत्पादन से। नेक्स्ट है गुलाबी क्रांति, ठीक है। तो गुलाबी क्रांति का जो संबंध है वो झींगा मछली से है, या मांस निर्यात या प्याज उत्पादन से है, ठीक है। प्याज का भी जो कलर होता है वो आपका गुलाबी कलर का होता है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि ये सब गुलाबी क्रांति के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आता है अमृत क्रांति। तो अमृत क्रांति का जो संबंध है वो नदी जोड़ो परियोजना से है, ठीक है। तो अब इसको ऐसे समझें कि जो नदी जोड़ो परियोजना जो है वो अमृत क्रांति से संबंध है। तो जो गंगा नदी है, ठीक है, गंगा नदी का जो पानी है वो अमृत के समान है, ठीक है। तो हम अमृत क्रांति का जो संबंध जोड़ेंगे वो नदी जोड़ो परियोजना से है, ठीक है। उसके बाद है रजत क्रांति। रजत क्रांति का जो संबंध है वो अंडा उत्पादन से है, ठीक है। तो रजत का मतलब आप समझ सकते हैं कि सिल्वर एक तरह से, ठीक है। तो सिल्वर, तो अंडा को ये समझ लीजिए कि उसका जो कलर होता है वो लगभग सिल्वर टाइप का होता है, सिल्वर कलर जैसे होता है। तो रजत क्रांति का मतलब आपका अंडा उत्पादन से हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप आएगा बादामी क्रांति। बादामी क्रांति का संबंध आपका जो आएगा वो मसाला उत्पादन से आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका गोल क्रांति। गोल क्रांति है जो आलू उत्पादन से है, ठीक है। आलू भी रिलेट करना चाहे तो भाई आलू का साइज गोल होता है, तो गोल क्रांति है, ठीक है। एक बार सर निकाह से देख लें पूरा।
हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है। सुनहरी क्रांति का संबंध फल एवं सब्जी उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से। भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन या गैर परंपरागत ऊर्जा से है। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से। लाल क्रांति का संबंध टमाटर या मांस उत्पादन से है। काली क्रांति का संबंध पेट्रोलियम उत्पादन से है। पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से। गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा मछली या मांस निर्यात या प्याज उत्पादन से है। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से। रजत क्रांति अंडा उत्पादन। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन। गोल्ड क्रांति आलू उत्पादन। ठीक ना? ओके, थैंक्स।